पॉलिटी का मैं उम्मीद लेके आया था कि पॉलिटी सर होगा, लेकिन पॉलिटी के बहुत कम क्वेश्चन मुझे सब्जेक्ट वाइज थोड़ा एनालिसिस करिए। जीएस का पेपर देखिए इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा इस समय चालू है और पहली मीटिंग में जीएस का पेपर हो चुका है, और जो कि फाइनल 2 पेपर और थे 2:30 से 4 बजे तक और फिर 4:30 तक, फिर 4:30 से फिर 5 बजे तक आधे घंटे का पेपर और रहता है। तो अभी सारे पेपर का कहने का मतलब ये अभी सारे पेपर का स्टूडेंट निकल रहे हैं। हम उनसे एनालिसिस एक साथ में ही कर लेंगे, क्योंकि पहली वीडियो में हो सकता है आवाज़ आपको बहुत क्लियर नहीं लगी हो, तो दूसरी वीडियो में हम एकदम क्लियर कर लेंगे। सबका मिला के एक साथ जब कंबाइंड आपको रिव्यू मिल जाएगा तो ज़्यादा शानदार और ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। और जो भी चैनल बना रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और टेलीग्राम चैनल जो नहीं ज्वाइन किए हो जरूर ज्वाइन कर लें। इसी चैनल के नाम से यूपीपीएससी डेली न्यूज़ नाम से है। चलिए आइए हम लोग रिव्यू करेंगे, अब आगे वीडियो दिखा। तो जी हाँ दोस्तों, पेपर अब फाइनली आज का पहले दिन का ख़त्म हो गया है। एक बार हम लोग शुरू से, पहले वाली वीडियो में थोड़ी आवाज़ की एक समस्या थी, एक शुरू से पेपर में जो है आप बताइए जीएस का पेपर पहले कैसा था, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा एनालिसिस करिए। जीएस का पेपर देखिए इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी तो नहीं कहेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर थे और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी थे, और एक हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी आई थी पल्लव राजवंश की, जो राजाओं की, तो वो इजी थी, वो पीवाईक्यू थी, क्योंकि सर पहले भी वो क्वेश्चन आ चुका है, तो वो बहुत इजीली डुएबल था, तो वो क्वेश्चन हो गया होगा। और सर मेरे हिसाब से पेपर इजी टू मॉडरेट ही था, लगभग जीएस का कोई टफ लेवल नहीं था। अगर किसी ने अच्छे से पीवाईक्यू और घटना चक्र कर रखा है तो वो अच्छे से कर सकता है। अच्छा, जैसे करंट अफेयर की क्या स्थिति है? करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, जिसमें मतलब आप फंस सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस थे। बाकी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे, बहुत स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं थे ज़्यादा। और पॉलिटी का थोड़ा कम सेक्शन मुझे देखने को मिला, पॉलिटी थोड़ा सा कम था। पॉलिटी का मैं उम्मीद लेके आया था कि पॉलिटी सर होगा, लेकिन पॉलिटी के बहुत कम क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। और हालांकि पेपर ठीक ठाक हुआ, पेपर इजी लेवल का, इजी टू मॉडरेट। अच्छा, मतलब तो नहीं कहेंगे, साल बाद पेपर हुआ, डर था कि बड़ा कठिन पेपर बनेगा, तो कैसा बन गया? नहीं सर, पेपर तो बहुत इजी था, मतलब बहुत कठिन नहीं कह सकते, बहुत कठिन नहीं कहेंगे सर। हाँ, इस बार पीसीएस प्री का पेपर हुआ था, उससे तो बहुत ही आसान था। अच्छा, पीसीएस प्री वाला तो कई स्टेटमेंट वाइज उन्होंने बना के रखा था। इसमें हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट था, मतलब कुछ क्वेश्चन वन लाइनर, ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन, जी, जैसा कि प्री में आया था। जी। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल क्या स्थिति थी? क्रोनोलॉजिकल का सर एक क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, जो वही मैंने आपको बताया, इतिहास का एक क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन याद आ रहा है। और एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ज्योग्राफी, वो पर्यावरण का क्वेश्चन था, लोटिक और लेंटिक वाले जैसे। तो बस वो क्वेश्चन था पर्यावरण से। यही सर अभी ध्यान आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं। अब जो फिर उसके बाद जब सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ, उसके लिए थोड़ा बताइए कैसा रहा पेपर, कहाँ से आया? सेकंड मीटिंग में वही सिर्फ पीवाईक्यू की जो घटना चक्र बुक आती है, अच्छा, उसी से, जैसे कि शासकीय पत्र पूछा गया था और शासकीय और अर्धशासकीय में भेद करने का पूछा गया, तो उनकी विशेषताएं लिखने को था। और एक शासकीय प्रारूप बनाना था, एक शासकीय पत्र का पूरा प्रारूप बनाना था। बस ये था कि इसमें क्वेश्चन बहुत था, लेकिन पन्ने, हर क्वेश्चन के लिए 2 ही पन्ने अलॉट थे। 2 पन्ने अलॉट थे, तो उस वजह से थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि भेद भी करने थे, उसी में विशेषताएं भी लिखनी थी, और उसके बाद एक लिखित प्रारूप भी बनाना था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेंदी था। अच्छा, और उसके बाद में बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। कार्यालय आदेश में केवल एक कार्यालय आदेश आया था, इसमें केवल परिभाषा और उसका उदाहरण। अच्छा जी सर। कुछ रिपीटेड जैसा भी लगा कुछ क्या? हाँ सर, ये सब रिपीटेड ही है। अर्धशासकीय पहले ही पूछा जा चुका है अंतर, तो वही अंतर इस बार भी पूछा गया। कार्यालय आदेश पहले ही पा चुका है, वही अंतर इस बार भी है, सेम। फिर उसके बाद कुछ 2 पेपर होते हैं ना, मतलब? हाँ सर, 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस के अलावा भी। हाँ, जीएस के अलावा ये इधर साइड हिंदी आलेखन का था, और उसके बाद में फिर उसके बाद हिंदी ऑब्जेक्टिव था। बस उसके विषय में कुछ? हाँ सर, ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही आसान था, मतलब ऑलमोस्ट सभी ने, मतलब मैंने तो 10 से 12 मिनट में कर लिया था लगभग, ओएमआर भरने के साथ। अच्छा। हाँ, बहुत इजी था। अगर आप ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हिंदी के ऑब्जेक्टिव थे, वो ज़्यादातर मैचिंग वाले आए थे, जिनमें से, लेकिन मैचिंग वाला वही है कि मैचिंग में भी अगर आप एक को पकड़ ले जा रहे थे तो बाकी इजीली सॉल्व हो जा रहा था, क्योंकि ऑप्शन में था ही नहीं कुछ दूसरा। था ही नहीं। हाँ, जैसा कि जीएस में भी था। कुछ बुक्स वगैरह ऐसा कहीं से रिपीटेड रहे हैं, या क्या फिर कहीं से आए, पढ़ाए हुए आए? सर मैंने सर वही घटना चक्र की जो एक बुक आती है, पतली वाली, जो मेंस के लिए आती है, परंपरागत वाली, सिर्फ मैंने उसी से तैयार किया था। और मुहावरे भी उसी से मिल गए थे मुझे,
5 मुहावरे थे, वो भी उसी से मिल गए थे, इजी थे मुहावरे। हिंदी तो बहुत ईजी थी, हिंदी तो लगभग ऑलमोस्ट लगे 55+ तो ला ही रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब सुबह का जीएस का पेपर मॉडरेट था। हाँ सर। हिंदी ऐसे मतलब आसान था। हिंदी में ईजी में रखूंगा। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि अगर आप मेंस देने आ रहे हैं तो आपने प्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हिंदी एकदम अगर 10 मिनट में कोई कर ले रहा है तो कठिन नहीं कह सकते इसको। हिंदी बहुत ही आसान है। बाकी आपका ये जो पर्यावरण वाला सेक्शन, ये क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, ये विलोम, ये सब हिंदी का? नहीं सर, पर्यायवाची तो इसमें आता नहीं है। अच्छा, नहीं पर्यायवाची मेंस में है नहीं, पर्यायवाची है नहीं, विलोम शब्द है, बाकी 5 टॉपिक हैं पर्यायवाची हटा के। और ये 5 प्रीलिम्स में है एक टॉपिक। हाँ सर, बहुत इजी आए थे, मतलब मैचिंग में भी आए थे। और जैसे कि अगर आप एक ऑप्शन पकड़ ले रहे हैं तो बाकी 3 देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ऐसे ही टिक हो जा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए भी आपको बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और अंतिम रिजल्ट के लिए भी बहुत समय आपने दिया है। तो दोस्तों बने रहे, कुछ और भी बच्चों से हम रिव्यू करेंगे ताकि एक सिमिलरिटी मिल जाए कि जो आप बता रहे हैं ये इनसे कितना वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।